तो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और अपना तैयारी जो है जबरदस्त तरीके से कर रहेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए, चालू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ 12, 15 और 21 है, तो फटाक से हम 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 को हम लोग तोड़ते हैं तो ये टूटेगा 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर ये 3 से 1। ठीक है, 12 को हम लोग तोड़ दिए। अब तोड़ेंगे 15 को, तो 15 को यहाँ तोड़ते हैं हम, तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो 3 से 5 मर्द में कटेगा, फिर 5 ये 1 मर्द में कट जाएगा। ठीक है, अब जो है 21 को हम लोग तोड़ते हैं, तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 7 मर्द में, फिर 7 से ये 1 मर्द में कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 12। 12 में हमारा क्या क्या आया है, यानी तोड़ने पे क्या क्या आया है, 2, 2 और 3 आया है। तो 2 गुने 3 अगुने 1 को भी लिखेंगे 1। ठीक है, उसी तरह 15 में क्या क्या आया, 15 को तोड़े तो क्या क्या आया, 3 आया, 5 आया और 1 आया। ठीक है, उसी तरह 21 को तोड़ने पे हमारा क्या क्या आया है, 3 और 7, तो 3 गुने 7 अगुने और ये 1। ठीक है, तो एचसीएफ का कंडीशन ये होता है कि जितने भी हमारे टर्म है, यानी 1, 2, 3, तीनों में जो मिलेगा, शामिल होगा, यानी कॉमन होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ होता है। तो कॉमन देखिए, जो तीनों में शामिल हो, तो यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी 3 जो है कॉमन है सब में। तो 3 को हम लोग घेरा लगा लेंगे। ठीक है, यानी 3 को ऐसे घेरा लगा लेंगे, यानी जो सब में मिलता है, कॉमन होता है जो सब में, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये 3 मिल गया, उसके बाद ये 1 मिल रहा है। ठीक है, बाकी नहीं मिल रहा, तो जो मिला वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ लिख देंगे एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जो मिला है 3 अगुने 1, यानी क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। एलसीएम के कंडीशन में क्या होता है, जो मिला है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिला है उसको भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा एचसीएफ हो गया, यहाँ जो है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, जो मिला उसको लिखेंगे। तो मिला हमारा क्या है, 3 मिला है और 1 मिला है। बाकी कौन नहीं मिला है, 2 नहीं मिला है, तो इसको भी लिखेंगे। फिर ये 2 नहीं मिला है, इसको भी लिखेंगे। और फिर ये 5 नहीं मिला है, इसको लिखेंगे। और फिर ये 7 नहीं मिला, इसको लिखेंगे। अब लिख दिए, तो अब क्या करेंगे, गुना करा के लिख देंगे, तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 3 6, 6 2 12, 12 25 60 है, और 6 7 42, यानी 420। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है ये। सबसे पहले क्या करें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको तोड़ दिए। तोड़ने के बाद जितने भी टर्म है, यानी 12, 15, 21, तो 12 को तोड़ने पे जो जो आया था उसको लिख दिए, फिर 15 को तोड़ने पे जो जो आया था उसको लिख दिए, फिर 21 को तोड़ने पे जो जो आया था उसको लिख दिए। और लिखने के बाद जो सब में कॉमन होता है, जो सब में कॉमन होता है उसको जो सब में कॉमन होता है उसको हम एचसीएफ में लिखते हैं। ठीक है, और जो कॉमन होता है उसको भी, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं हम एलसीएम में। तो बस गुना करा देंगे तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो है दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह बनेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 17 को तोड़ना है, तो 17 को तोड़ लेते हैं। 17 तो दूसरे किसी से नहीं कटेगा, या 17 ही से कटेगा, तो 17 एकम 17। ठीक है, उसी तरह 23 को जब तोड़ेंगे तो ये 23 से कटेगा, किसी और से ये नहीं कटेगा। ठीक है, 23 से कटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 23 एकम 23। ठीक है, उसी तरह 29 को जब हम तोड़े तो 29 खुद 29 से कटेगा। ठीक है, यानी 29 एकम 29। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ 17 को तोड़ने पे क्या क्या आया है हमारा, 17 और 1 आया, यानी 17 गुने 1। फिर 23 को तोड़ने पे क्या क्या आया हमारा, 23 को तोड़ने पे क्या आया हमारा, तो आया था 23 और गुने 1। फिर 29 को तोड़ने पे क्या आया हमारा, आया 29 गुने 1। ठीक है, तो जो सब में शामिल होता है, जितने भी टर्म है, 1 2 3, 3 को टर्म है, तो तीनों में जो कॉमन होगा, तीनों में जो शामिल होगा उसको हम लिखते हैं एचसीएफ में। तो क्या शामिल है हमारा, ये 1 शामिल है, बाकी कोई शामिल नहीं है। तो एचसीएफ में हमारा क्या हो जाएगा, एक ही आंसर हो जाएगा। जो सब में मिलता है वही हमारा एचसीएफ होता है। एलसीएम के कंडीशन में जो मिला उसको भी और जो नहीं मिला उसको भी, सबको गुना कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम में क्या करेंगे, 17, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये मिला, इसको भी लिखेंगे। तो 17 गुने 23 गुने 29 और गुने 1। ठीक है, इसको गुना करा के लिख देंगे, तो वह एलसीएम हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ जब गुना कराएंगे तो यह हो जाएगा 11, 33, 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 गो क्वेश्चन था, पहला ये और दूसरा ये। एक और क्वेश्चन है उसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसको फिलहाल में उतारिए लो, एक और क्वेश्चन को लास्ट में बनाते हैं। अब हम लोग के सामने है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन वही है, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है। फिर जैसे पहला बना दूसरा बना उसी तरह ये भी तीसरा बनेगा। तो इसको हम बनाते हैं। तो 8 को हम लोग तोड़ लेते हैं। तो 8 ये टूटेगा 2 से, 4 दूना 8, फिर ये 2 से, 2 दूना 4, फिर ये 2 से, 2 एकम 2। उसी तरह 9 को तोड़ लेते हैं हम। तो ये टूटेगा 3 से। ठीक है, तो 3 तिरका 9, फिर ये 3, 3 एकम 3। उसी तरह 25 को तोड़ना है। तो 25 किससे कटेगा हमारा, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो 5 25, फिर 5 एकम 5, सब तोड़ दिए। अब देखिए यहाँ 8 को जब तोड़े थे हमारा क्या आया था, 2 2 2, यानी 3 को 2 आया था। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 को भी लिखा जाता है, और ये 1। ठीक है, उसके बाद 9, 9 को तोड़ने पे क्या आया हमारा, 3 गुने और 1। ठीक है, उसी तरह 25, 25 को तोड़े तो क्या आया हमारा, 5 गुने 1। ठीक है, अब HCF, तो HCF इसका कैसे बनता है, HCF में यही होता है कि जो सब में शामिल हो, यानी 3 गो टर्म है, 1 2 3, तीनों में जो कॉमन होगा, जो तीनों में शामिल होगा, उसको हम लिखेंगे HCF में। तो शामिल क्या हमारा 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, यानी तीनों में 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF हमारा हो जाएगा 1। अब आ जाएगा LCM। तो LCM में क्या होता है, जो मिलेगा उसको भी, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है हमारा, ये 2 लिख दिए, फिर ये 2 ये 2 ये 2, ये तीनों 2 लिख देंगे, 2 गुने 2, फिर ये 3 और ये 3, फिर 3 गुने 3, फिर गुने ये 5 और ये 5, तो 5 गुने 5, और सबको गुना करा के लिख देंगे, और 1 को भी लिख देते हैं। ठीक है, सबको गुना करा के लिखेंगे तो हमारा LCM हो जाएगा। तो गुना करा देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 5 40, और 4 3 12, 12 3 36, और 36 में 5 से गुना होगा, तो 36 में 5 से गुना होगा तो कितना होगा, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, और 5 15 3 18, और एक लास्ट वाला 0, यानी 1800 आ गया। ये कितना हो जाएगा, ये यानी जब ये गुना कराएंगे तो हमारा 1800 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आराम से बन गया। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।